हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम एग्ज़ाम्स में आंसर लिखते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स में, तो हमें आंसर्स किस तरीके से लिखना चाहिए कि जो वैल्यूअर है वो हमें ज़्यादा मार्क्स दे। ठीक है, तो चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो चैनल है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आगे भी हम ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करेंगे आपसे, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। चलिए, तो आज हम बात करते हैं हाउ टू राइट आंसर्स इन योर एग्जाम्स सो दैट यू कैन अचीव मोर मार्क्स। देखिए, आपको क्योंकि पेजेस जो हैं आपकी एग्ज़ाम में जनरली लिमिटेड मिलते हैं, लिमिटेड वर्ड्स में आपको अपना आंसर देना होता है। ठीक है, तो उन लिमिटेड वर्ड्स को हम और इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं कि हमें ज़्यादा नंबर मिले, है ना। तो हम उस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, पहली चीज़, यदि आपका शॉर्ट आंसर्स हैं, ठीक है, यदि शॉर्ट टाइप के आंसर्स हैं आपको, तो आप ज़्यादा डिटेल में तो जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, वैसे हम ये जो बात कर रहे हैं ये जनरल है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए काम आएगी आपको। लेकिन अभी हम क्योंकि एग्जाम्पल लेके चलना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका डेटा स्ट्रक्चर का यदि पेपर हो और आपसे क्यू के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कि भैया क्यू जो है इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यदि शॉर्ट आंसर्स में पूछते हैं आपसे क्यू के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे आंसर के अंदर? आंसर में सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक, डेफिनेशन में आप बता दोगे कि ये किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके अलावा आप इसको किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करते हो, ये पूरी चीज़ आप इसमें बता दोगे। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट आप बताओगे ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है। ऐसे ही कोई भी यदि क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो उसमें आप सबसे पहले डेफिनेशन देंगे। फिर यदि वो जो इस भी बारे में क्वेश्चन है वो किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जैसे कि आपकी क्यू जो है वो फीफो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो आप उसका प्रिंसिपल लिखेंगे। यदि इसके टाइप्स हैं, तो अगर शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है तो आप उसके टाइप्स के सिर्फ नेम्स बताएंगे। ठीक है, जैसे क्यू जो है हमारी लीनियर क्यू हो गई, सर्कुलर क्यू हो गई, डबल एंडेड, फिर उसके और दो टाइप्स हो गए, है ना, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट आंसर है तो आप उनके सिर्फ नेम्स बता देंगे। ठीक है, उसके बाद में यदि आपका जो आंसर है, जो टॉपिक है, वो उसके साथ कोई डायग्राम एसोसिएट किया जा सकता है, तो आप डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, जैसे क्यू के केस में आप जो अपना अरे है उसको बता दोगे, फिर इसके कितने एंड्स होते हैं वो भी बता दोगे, एक फ्रंट दूसरा रेयर। ठीक है, फिर इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, ऑपरेशंस आप इंसर्शन डिलीशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। उसके बाद में एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप अपना आंसर लिखें, एटलीस्ट आपको दो पेन यूज़ करना है, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन। ब्लैक पेन से आप हेडिंग्स देंगे, ये जो हेडिंग्स यहाँ दी हुई हैं, ठीक है, और ब्लू पेन से जो है आप इसको डिस्क्राइब करेंगे जो भी आपको लिखना है। वहीं अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता, तो आप डेफिनेशन, प्रिंसिपल के बाद ये जो टाइप्स बताए हैं, इन टाइप्स के सिर्फ नेम्स नहीं देते, टाइप्स में जो नाम थे उन नाम की फिर से आप क्या देते, डेफिनेशन, और वो किस प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्यों आया, जैसे यदि बात करी जाए लीनियर के बाद में सर्कुलर क्यों आया, तो क्यों आया, क्योंकि लीनियर क्यू में कुछ ड्रॉबैक था। ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए सर्कुलर क्यों आया। तो उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी एसोसिएट कर सकते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, उसके बाद में भी यदि आपको लगता है कि आपके पास स्पेस अवेलेबल है, अच्छा आपको ये करना है, देखिए अब वो ज़माना नहीं रहा जब बहुत सारा लिखने पे हमको मार्क्स मिलते थे। अब ये है कि आप इफेक्टिव लिख रहे हो लेकिन टू द पॉइंट लिख रहे हो, तो उसमें आपका समय भी बचता है और मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, एक तो अपनी राइटिंग भी अच्छी लिखें, साफ सुथरी। अगर आपसे कहीं कोई गलती हो गई है लिखने में, जैसे मान लो आप यहाँ पर कुछ लिख रहे थे, क्यू की स्पेलिंग आपसे कुछ मिस्टेक हो गई मान लो, तो आप क्या करेंगे, सिंगल लाइन से उसको कट कर देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पूरा बहुत बड़ा डब्बा बनाने तक कट करते रहते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, यदि हम ऐसे पॉइंट्स लिखने के बाद उसकी थ्योरी लिखेंगे बीच में,
ब्लू पेन से, तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा एज कम्पेयर्ड कि यदि यहाँ पर कोई अपना ब्लू पेन से डायरेक्ट लिखना शुरू हुआ और लिखता गया, भले ही उसने ये सारी चीज़ें लिखी हों, लेकिन यदि ऐसे हेडिंग्स नहीं डाली तो वो उस कंपैरिजन में उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा जितना कि ये वाला जो पर्सन था इसका आंसर इफेक्टिव लगेगा। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि आप यदि आंसर लिख रहे हैं तो आपको कैसे शुरू करना है, कैसे लिखना है, ठीक है। उस बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितना पता है, यदि वो लॉन्ग आंसर है तो आप डिस्क्राइब करेंगे, और यदि लॉन्ग आंसर नहीं है तो आप ब्रीफ में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, ऐसा बिल्कुल भी मत करो कि आप किसी भी टॉपिक को टोटली छोड़ के जा रहे हो। हर टॉपिक को एटलीस्ट पढ़ना तो है आपको, यदि, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन मान लो जो 2 ऑप्शंस आए हैं उन दोनों में आपको दोनों ही नहीं आए, तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो मन से तो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, पर हम कब लिख सकते हैं, जब हमने उस चीज़ को पढ़ा हुआ हो। तो एटलीस्ट आपको रीड तो एक बार सब कुछ करना है, और जब रीड कर रहे हैं तो फुल कंसंट्रेशन के साथ रीड करें ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। मैं हमेशा इसी फेवर में हूँ कि आप किसी चीज़ को रटें नहीं बल्कि उसको समझें, ठीक है, क्योंकि समझने से चीज़ें याद होती है, रटने से हम भूल जाते हैं। तो आपको उसको रटना नहीं है, ठीक है, उसको समझना है। और यदि कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल मुझसे भी पूछ सकते हैं और अपने टीचर्स से भी पूछिए, पर कब पूछ पाएंगे हम, जब हम उसको करके देखेंगे। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई चीज़ आपको लग रही है कि नहीं होगी तो भी उसको करके ज़रूर देखो, क्योंकि आपसे कहाँ पर गलती हो रही है वो चीज़ यदि आपने आइडेंटिफाई कर ली तो फिर मिस्टेक्स आपकी रेक्टिफाई हो पाएंगी। पर यदि हम टॉपिक्स छोड़ ही देंगे, उससे भागेंगे, तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी हमसे, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगेगी। आपको अगर समझ में आई हो वीडियो और आपको लगता है कि चैनल पर सारी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं, आगे भी कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जो भी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होंगी वो भी हम शेयर करेंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें सारी वीडियोस। थैंक यू।